एक हीरो के लिए क्या आप अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह का एग्जाम्पल यूज करते हैं? अपने होटल के मेहमानों का इसी तरह से स्वागत करते हैं? कुत्ते को पीटना मालिक पर निर्भर है, तुम क्या कहते हो? जब तुम मुझे नूडल्स बनाने के लिए कहते हो, वो भी किराए के घर में, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ दिखावा कर सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, पर सच में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो काय। काय, तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। काय, बस मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे डैड के पास इस कंपनी के 4.9% शेयर है। तुम इस बात को हल्के में नहीं ले सकती हो। मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है। मकाई को शिया यूशिंग से अलग करना होगा, खासकर उन्हें अलायंस बनाने से रोकना होगा। ये शिया यूशिंग वाकई मुश्किल है। क्या वे अलग नहीं हो गए थे? हाँ, एक बार बस उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दो, समझ गए? हाँ, करता हूँ। अगर मिस माँ का सुंदर चेहरा गलती से तुम्हारी वजह से बिगड़ गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जिया, जाओ जाओ, किसी को बुला कर। जाओ किंग फेंग, मैं तुझे वार्निंग दे रहा, मेरे दोस्तों को मत छूना वरना जीना हराम कर दूंगा। नीचे जाओ। ये पानी में था, मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जाओ किंग फेंग, उठो ना। अरे उठो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम जेआर में नहीं आ सकते। तुम वापस क्यों आए? मैं तो सिर्फ उसे प्रोवोक कर रहा था, पता नहीं था कि वो ट्रैप में फंस जाएगा। मरूंगा तो भी उसे साथ ले डूबूंगा। अब क्या? पूरे स्टाफ को पता चल गया है। मिस माँ से थप्पड़ भी खा चुका है और मिस माँ के लिए होटल की रेपुटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तो पूरे होटल में उसकी बदनामी हो रही है। मुझे लगा कि वो एक चालाक लड़का है, अब लगता है कि वो गुस्सैल स्वभाव का है। तुम बस भाग्यशाली थे, तुम गुंडों से इस तरह निपट सकते हो, लेकिन ये शिया यूशिंग के खिलाफ काम नहीं करता। तुम उससे निपट नहीं पा रहे हो। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या तुम्हें यकीन है कि उन दोनों के बीच वाकई झगड़ा हुआ था? झूठ मूठ में लड़ाई क्यों करेंगे वो दोनों? पहले तुम शिया यूशिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता करो, देखो उसकी कमजोरियां क्या है। ओके। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम जेआर में नहीं आ सकते। तुम वापस क्यों आए? जैसे ही शिया यूशिंग वापस आया, वो खतरे में पड़ गया। आखिर ऐसा क्या है इसमें उसके लिए? या फिर उसने अनजाने में किसी और के प्लान को बिगाड़ दिया है? वो बहुत ही इम्पल्सिव है और उसे परिणामों की परवाह नहीं है। अगर वो होटल में ही रुका रहा तो पता नहीं वो किस तरह की मुसीबतों में पड़ जाएगा। नहीं, मैं उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर मैं होटल के संकट से छुटकारा नहीं पा सकी तो मैं उसे कैसे बचाऊंगी? सोंग तियानमिंग के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति है हान देचांग। अगर हान देचांग भी सोंग तियानमिंग का सहयोगी बन जाता है तो क्या मुझे सच में अपना होटल बेचना होगा? अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारे डैड के प्रपोजल के बारे में सोचा। प्लीज मेरी उनसे एक मीटिंग अरेंज करो। चूंकि तुमने मेरे पास आने की पहल की है तो तुमने पिछले ऑफर के बारे में सोचा? हाँ।
पिछले कुछ दिनों से अपने रिक्वेस्ट पर विचार कर रहा हूँ। हाल ही में मेरे मन में कुछ नए विचार आए हैं। मिस माँ, पहले तुम मेरी बात सुनो। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे 4.99% शेयर मिले हैं। एक मैच्योर बिजनेसमैन के लिए ऐसे आए हुए मौके को नहीं गंवाना चाहता। एक समय था जब हमारे परिवार को बहुत नुकसान हुआ था। अगर मैं सच कहूँ तो पहले तुम्हारे लिए मेरी सोच अलग किस्म की थी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन युवान बीन को वापस लाने के लिए और हमारे बिजनेस में कंसंट्रेट करने के लिए। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुमने किस तरह से युवान बीन की मदद की है घर जाने में। तुमने उसके साथ समय बिताया और उसका साथ दिया। ऐसे समय में तो मैंने सोचा है कि मुझे गलत मत समझना मिस्मा। मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा, बस अपना तरीका बदल दूंगा। मैंने सोचा है कि अपने शेयर्स युवान बीन को डायरेक्टली दे दूं। मुझे विश्वास है कि तुम लोग आपस में इस मामले को सुलझा लोगे और कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करोगे। चलो चलो जल्दी चलो। चलो भी, हमें घूमना होगा। तुम क्या कर रहे हो? वो आइसक्रीम खाओगे? मुझे ये शर्ट लेनी है। मुझे वो पीली कलर वाली। अरे लास्ट वाला हटा देना। तुम क्या कर रहे हो? वो आइसक्रीम खाओगे? मुझे ये शर्ट लेनी है। मुझे वो डैड, आपने अपने शेयर मुझे क्यों ट्रांसफर किए? आपने इस बार मुझसे पहले क्यों नहीं डिस्कस किया? डिस्कस करना है? तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर तुम्हें रिश्ते का महत्व पता होता तो आज तुम जितने निष्क्रिय हो उतने निष्क्रिय नहीं होते। आपका मतलब क्या है? मैं देख सकता हूँ कि तुम घोड़े से इतना प्यार करते हो कि उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसके सामने कमज़ोर नहीं हो सकते। आई बात समझ? नहीं तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। हाँ, सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग बना करके ही कोई भी लड़की तुमसे प्यार करने के लिए राज़ी हो सकती है। डैड, मैंने आपसे कहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे इमोशंस को इन सबके साथ जोड़ा जाए। मैंने कितनी बार कहा। मैं बस ये सिखा रहा हूँ कि तुम जिसे प्यार करते हो उसे अपना कैसे बनाओगे। लेकिन पर ठीक है, ये शेयर वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन माँ काई और सोंग तियानमिंग के बीच की लड़ाई में ये अहम भूमिका निभा सकता है। इसका सही इस्तेमाल करो। तुम इससे अपना बस प्यार नहीं पा सकते हो, बल्कि इससे बस तुम्हारा फायदा नहीं होगा, इससे हमारा व्यापारिक लाभ भी हो सकता है। एक तीर से दो निशाना। तुम्हारी स्थिति भी तुम पर निर्भर है, किसी की दया पर नहीं। डैड, क्या ये पॉसिबल है कि आपकी नजर में हर चीज पैसे से बदली जा सकती, बस यही माना जाए? क्या ऐसा नहीं है कि पैसा ही व्यापार में सबसे अहम भूमिका निभाता है? जब तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। अगर मुझे पैसे और प्यार के बीच में कुछ चुनना पड़े तो मैं प्यार चुनूंगा। ये बात आप भी जानते हैं। अब जो सिचुएशन है उसमें वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सोंग तियानमिंग को कोई मौका नहीं दे सकती। हेलो यॉनबिन, क्या तुम अभी फ्री हो? कहाँ है? अपने पीछे देखो।
तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें भी मुझसे कुछ बात करनी है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलते चलते बात करते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैंने तुम्हारे पापा की बात पर बहुत सोचा। काई, लिसन टू मी। मैं सच में इस बारे में नहीं जानता, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं वापस आने के बाद डैड से जरूर बात करूंगा। मैं कभी भी अपने इमोशंस को बिजनेस में नहीं लाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरी मदद करना चाहते हो, और मेरा मानना है कि ये तुम्हारे डैड का फैसला था, तुम्हारा नहीं। मैं आज तुमसे बात करने आई हूँ, ये देखने के लिए कि हम दोनों इस बारे में एक जैसा सोच रहे हैं। काय, जब तक तुम मुझ पर यकीन करती हो, मैं तुम्हारे सारे डिसीजन में सपोर्ट करूंगा। जो भी तुम कहोगी वही करूंगा, कुछ और नहीं सोचूंगा। फिर मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। भले ही हमारी भावनाओं के बारे में अलग अलग राय हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते। जैसा कि तुम जानते हो, मेरे पास कैश की कमी है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बदले में तुम्हारे शेयर्स नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं बिजनेस गोल्स अचीव करने के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती। इसके अलावा अगर मैं इसे वापस लेना भी चाहूँ तो तुम्हारे डैड एग्री नहीं करेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे डैड की बिजनेस स्टाइल की सराहना करती हूँ। आखिरकार वो इतने सालों से बिजनेस में हैं। उनके अपने कुछ रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। शायद कुछ सालों में मैं भी अपने बिजनेस को ऐसे ही संभालूंगी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ सकती हो। मुझे लगा था कि तुम इन सब के लिए मुझे ही गुनहगार ठहराओगे, पर अब मैं दिल खोलकर तुमसे बात कर सकता हूँ, अपने मन की बात। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? मैंने इस बारे में सोचा है। भले ही तुम्हारे डैड ने उन शेयर्स को वापस नहीं खरीदा हो, पर वो शायद किसी दुश्मन के हाथों में लग जाते। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये एक बुरी बात है कि उन्होंने इसे वापस खरीदा और तुम्हें दे दिया। लेकिन युआनबिन, मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर विचार करोगे कि क्या हम एक डीप कोलैबोरेशन बनाए रख सकते हैं और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद अंकल हान का असल में यही इरादा था। तुम्हारा मतलब है कि वो... चलो इसे एक साथ करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं काय, कि हमारे रिश्तों पर अलग अलग विचार हैं। मैं इस बारे में सोच रहा था कि यही सबसे अच्छा तरीका है। वास्तव में कॉपरेशन की बात सबसे अच्छी चीज है जो हम इस वक्त कर सकते हैं। मैं सहमत हूं। और तुम? मतलब तुम मान गए? ऑफ कोर्स। पब्लिक और पर्सनल कंसर्न्स, बिजनेस और फीलिंग्स को देखते हुए कोई कारण भी नहीं है तुम्हें मना करने का। ठीक है, फिर हम कुछ दिनों में एक इवेंट रखेंगे और सभी को ये खबर सुनाएंगे कि हमारे परिवार एकजुट हो रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। थैंक यू। काय, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा होने और तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनने का हकदार हूं। मुझे पता था तुम यहीं होगी। क्या मैं तुम्हें अभी भी नहीं जानती? जब भी तुम्हारा मूड खराब होता है तो तुम यहाँ चली आती हो ड्रिंक्स के लिए और कुछ ड्रिंक्स पीती हो। लो, झंझन सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता होता है मैं कहाँ हूँ। अगर मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? शिया युशिंग के लिए
थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अंकल हान यहाँ जेआर में है। हाँ, उनका परिवार पावरफुल है। अब जेआर को सच में मदद की जरूरत है। क्या तुमको लगता है कि शिया यूशिंग तुम्हारे रास्ते में आ रहा है? तुम्हें भी ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ऐसा सोचती तो मैं यहाँ तुम्हारे पास नहीं आती। लेकिन लोग क्या सोचेंगे? तुमने अपने रिश्ते की इतनी हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट की है और अब इस हालात में लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और मैंने पूरी दुनिया को खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। काई, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम पर तरस आ रहा है। तुमने खुद को बुरी तरह से फंसा लिया है। क्या तुम थकी नहीं हो? झंझन, मुझे उम्मीद है कि चाहे बाद में कुछ भी हो जाए, तुम मुझ पर उतना ही भरोसा करोगी जितना आज करती हो। मुझे तुम्हारे वर्ड्स में कुछ और सुनाई दे रहा है। मैंने शिया यूशिंग को जाने के लिए कहा क्योंकि मुझे सच में अलग होना था। तो तुम्हें खुद जाकर क्यों नहीं बता देती उसे? अगर मैं उसे बता सकती तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, कुछ और बात करते हैं। चलो पीते हैं। थैंक यू। Cheers. Cheers. क्या सचमुच मैं इससे पीने वाली हूँ? तुम भी तो मुझे इतना पीने दे रही हो। पागल। ये लीजिए। आराम से। अब ठीक है ना? शिया, तुम आज काम पर नहीं गया क्या? आपसे ये किसने कहा? मैं काम पर गया हुआ था। मैं दिन के शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। दिन का शिफ्ट है? शराब की बदबू आ रही है। तुम काम पर थे तो इतना शराब कैसे पी सकते हो? असल में वो क्या है ना कि मैंने काम से 2 दिन के लिए छुट्टी ले ली है। मैं आपसे मिलना चाहता था। शिया बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। मैं इस बारे में काफी दिनों से सोच रहा हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या तुम सही सही जवाब दोगे? शिया बेटा, क्या तुमने हाल ही में अपने असली माता पिता के बारे में कुछ सुना है? अगर सुना है तो मुझे बताओ प्लीज। मैं इसे समझ सकता हूं। कोई भी बच्चा अपने असली माता पिता को ढूंढना ही चाहता है। डैड, मैं ऑनेस्टी से कहूंगा, एक टाइम था जब मैं अपने मॉम डैड को ढूंढना चाहता था। लेकिन मैं अब आपको अपने डैड के रूप में देखकर बहुत खुश हूं। पागल लड़का, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। मेरा मानना है कि तुम्हारे अपने माता पिता अच्छे लोग हैं। वे भी तुम्हें ढूंढने के लिए उत्सुक होंगे। हाँ, अपने आप को देखो। तुम कोई आम नहीं हो, अब तुम मेरे एजेंट हो। तुम्हें वैसे भी मेरे साथ रहना है। इसे नौकरी को नेग्लेक्ट करना कहते हैं। मुझे माफ कर दो। ये दोनों भी ना, मैं हमेशा क्यों इनकी चिंता करूं? ठीक है, मेरे साथ वापस लो चलो। ज़न,
मुझे माफ करना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं अपने डैड का ख्याल रख रहा हूँ। अब तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो शिया। अपने पिता के साथ रहना और उनकी देखभाल करना बस एक बहाना है। ये लो, ये इनविटेशन है। दरअसल ये अंकल हान के लिए रखा गया है। वास्तव में ये दो परिवारों के बीच कोऑपरेशन का अनाउंसमेंट है। उस दिन तुम भी तैयार हो जाना, मेरे साथ चलना होगा। बाद में मुझे ब्लेम मत करना। एक औरत होने के नाते मेरा इंट्यूशन कहता है अंकल हान और उनके बेटे को सालों से जानने के बाद मुझे नहीं लगता ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। अंकल हान एक कंप्लीट बिजनेसमैन है। वो कभी घाटे में बिजनेस नहीं करते। जेआर के जैसे हालात हैं, उसके पास जेआर के साथ एक डीप डील करने का कारण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस कारण की सबसे बड़ी संभावना यह है कि हान युआन बिन काई पर कोई जानलेवा चाल चलेगा। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते तो एक साथ मिलकर कुछ करते हैं। बहुत हुआ, मैं चलूंगा। हाँ, मैंने तो सोचा था कोई मैं पार्टी में आऊंगी। ठीक, अच्छी लग ड्रेस अच्छी है वैसे। हाँ, वो देखो वो भी आई है। मैं पक्का, मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे बहुत इंसिस्ट किया इसीलिए आ गई। चलो ड्रिंक्स लेते हैं। चीयर्स। चीयर्स। मुझे ड्रिंक्स बहुत पसंद है। आज बहुत एक्सपेंसिव है ये। ठीक है। मैं ऐसे वैसे। सॉरी, मैं इसे बदल रहा हूँ। ओह, कैसी है? बड़े दिनों की हमारे बिजनेस के बारे में आप जानते ही हैं। लीजिए, आ गए। हाँ, मैंने बोला था उसको। ये देखो कैसे आ रही है। हेलो, कैसी है आप? काई, हाँ, सही कहा। अरे सेक्टर हो जाता है। काफी टाइम हो गया। बिजनेस मीटिंग्स होते हैं और भी बहुत। हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं। मुझे गुड इवनिंग हमारे स्पेशल गेस्ट। हम आप सभी को यहाँ एक शानदार शाम की शुभकामनाएं देते हैं। अब आइए स्वागत करते हैं जेआर ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस मा का। हमें ओपनिंग डांस प्रस्तुत करेंगी। आपका स्वागत है। ऐसे मौकों पर जल्दी आगे आ जाते हो। ये तारीफ जैसा तो नहीं लग रहा है। मुझे पेस पकड़ना नहीं आता है। मैं मिस मा के साथ कैसे रह सकता हूँ? I'm sorry. मैं तुम्हारा मूड समझ सकती हूँ। चलो।
क्या हुआ? क्या तुम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, अगर उसके साथ कोई और फ्लर्टिंग करे तो यह देखकर काफी बुरा लगता है। तुम्हें मेरी बात ध्यान से समझनी चाहिए। ये उसकी पसंद है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हम बाद में शो देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि आज का स्पेशल डिनर जेआर ग्रुप द्वारा मिस्टर हान डिचांग की वापसी का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया है और साथ ही मिस्टर हान डिचांग के पास भी हमारे लिए अच्छी खबर है। आपका स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और मैं मिस मा को अपने पास बुलाना चाहता हूं। तो अब मिस मा, यहाँ आइए। मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता है कि हमारा हान परिवार जेआर के बहुत करीब है। ये हमारे लिए अच्छा अवसर होगा। इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं और हम इस बात को सभी अच्छे से जानते हैं। मेरा बेटा काई से बहुत प्यार करता है। हम सभी जानते हैं कि मेरा बेटा युआन बिन मिस मा से कई सालों से प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जल्दी ही सगाई समारोह का आयोजन करना चाहते हैं। मैं बस आप लोगों को एडवांस में बता रहा हूं। जैसे ही डेट फिक्स होता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा। आप लोग जितने भी आज यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग सभी आमंत्रित होंगे। ठीक है, ठीक है। मिस्टर हान, क्या आपके बेटे और जेआर के बॉस के बीच सगाई की घोषणा करने के पीछे कोई छुपा मकसद है? प्लीज हमें बताइए। क्या ये प्रचार है जेआर को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए? सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए। इस कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ बिजनेस से नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, दोनों बच्चे थाईलैंड में पढ़ाई करते थे और उनके बीच प्यार हो गया। जैसा हम सभी जानते हैं, काई थाईलैंड में पढ़ाई करती थी। ये पता लगाना मुश्किल नहीं कि काई हमारे युआन बिन की क्लासमेट थी। इसलिए इस सगाई की घोषणा करना स्वाभाविक बात है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। उम्मीद है आप लोग समझेंगे और इसमें कोई भी हाइप नहीं तो है। क्या वे एक दूसरे का पहला प्यार है? आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि
मिस माँ, प्लीज हमें बताइए। मिस्टर हान, मिस माँ, क्या आप पहले से ही थाईलैंड में मिस्टर हान के प्यार में थी? मुझे माफ करना, वो थोड़ा शर्मा रही है। अच्छा होगा आप लोग इससे कोई सवाल ना करें। मिस माँ, क्या ये संभव है कि शादी मिस माँ, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। यार के मिस माँ, एक और सवाल। यहाँ पट्टी की है। इंटरव्यू खत्म हो गया है, बाद में होगा। इंटरव्यू लेने दीजिए हमें। जाइए आप इंटरव्यू लेने दीजिए हमें। पीछे पीछे मिस माँ, प्लीज प्लीज आप जवाब दीजिए। कुछ तो बोलिए प्लीज। प्लीज पीछे जाइए। हमारे सवालों का जवाब इंटरव्यू अभी नहीं हो पाएगा। कुछ तो बताइए। आप लोग जाइए। ऐसे मत जाइए। प्लीज अरे हमें समझने की कोशिश कीजिए। जाने दीजिए। जवाब दीजिए मिस माँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए प्लीज। हमारे सवालों का जवाब दीजिए। काय, आई एम सॉरी। मैं सच में नहीं जानता था कि ये सब इस तरह से होगा। क्या ये सच है कि तुम इस खेल से खुश हो जो मैंने अभी खेला? हान योनबिन, तुम दोनों वाकई बहुत बढ़िया हो। तुमने मेरे लिए अच्छे पुलिस वाले, तुम दोनों ने अच्छा खेल खेला और मुझे पागल बनाया। मैं सच में बेवकूफ हूँ जो मैंने ये यकीन कर लिया कि तुम अपनी फीलिंग्स को बिजनेस में नहीं लाओगे। काय, मैं सच में नहीं जानता था कि चीजें इस तरह से होंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड अचानक से अनाउंसमेंट करेंगे। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे कहा था कि मुझे किसी भी चीज के लिए अपनी इमोशंस का खिलवाड़ नहीं करना है। आओ बैठो, चाय पी लो, फ्रेश है। बैठ जाओ। चाय पियो। कितनी बार तुमसे कहा है हाँ कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। डैड, मैं अब बच्चा नहीं रहा हूं। मेरी अपनी राय है, मेरे अपने इमोशंस हैं, समझिए। प्लीज डैड, मेरी जिंदगी में दखल मत करो। तुम्हारा ये जीवन हान परिवार के हितों से जुड़ा हुआ है। ये तुम्हारे जन्म के पहले से ही तय हो चुका है, अब कोई रास्ता नहीं। ठीक है डैड, क्या आप दिखावा करना बंद कर सकते हैं? मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं। मुझे ठीक से नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया। ये डेफिनेटली मेरे लिए नहीं था, मैं जानता हूं। सच है, मैं बस तुम्हें चुनाव के लिए मजबूर कर रहा हूं ताकि मैं सोंग तियानमिंग पर और भी ज्यादा दबाव डाल सकूं। उसे मेरे पास आने के लिए मजबूर करना चाहता हूं और मेरी शर्तों पर सहमत होने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। डैड, क्या मैंने आपको नहीं सुना कि आप सांग तियानमिंग के साथ काम कर रहे हैं? मौजूदा हालात को देखते हुए सोंग तियानमिंग का पक्ष बहुत ही भारी है। तुम जानते हो कि इस देश में अभी भी उनका एक ग्रुप है। एक ग्रुप है? सोंग तियानमिंग जेआर को बहुत चाहता है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इसका कारण क्या है। मुझे बस फायदे से मतलब है, इसलिए मैं अपना शेयर उसके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूं। डैड, मैं जानता हूं कि आप ये पर्सनली कर रहे हैं। डैड, मेरी समझ में आ चुका है। आपने दोनों नाव में पैर रखा है ना? आप सोंग तियानमिंग के साथ काई की लड़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और आराम से बैठ के प्रॉफिट बना रहे हैं। क्या बिजनेस में ऐसा नहीं होता है? तुम बड़े कब हो गए एक असली मर्द की तरह? अगर असली मर्द का मतलब ऐसे घिनौने तरीके अपनाना, तो मैं ऐसा असली मर्द नहीं बनना चाहता, समझ गए? आप सही हैं डैड,
मैं वाकई काई के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना चाहता हूँ कि काई को मेरी तरफ इस तरह से देखना पड़े। और यही कारण है कि मैं जेआर में ये सब देखने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने कामों से काई के लिए अपने इमोशंस को जाहिर कर पाऊंगा। अगर एक दिन तुम प्यार और लाभ दोनों खो देते हो और सॉन्ग त्यानमिंग की तरह खटमल की तरह कुचल दिए जाते हो, तो तुम बिजनेस का असली मतलब समझ जाओगे। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, जैसे तुम्हारे पिताजी ने किया है। मैं अगर हार भी जाऊं ना, तो उस हार में भी डिग्निटी चाहता हूं। काय, कुछ बात करनी है तुमसे। बैठ जाओ। इस एंगेजमेंट के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था, पर मैं ये बात नहीं जानता था कि सब साबित करने के लिए मैं तुम्हारे साथ प्रेस के सामने इस तरह से आऊंगा। हम जो भी हो एक साथ मिलकर क्लैरिफाई करेंगे, सबके सामने, परिवार के सामने। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए हमारे बीच। मेरे डैड को नहीं पता था कि हम अलग हो गए हैं। उन्होंने अचानक से प्रेस को बुलाया और ये सब हो गया। हम बहुत पहले ही अलग हो चुके थे, है ना? हालांकि बहुत सारे लोग शायद इस पर यकीन नहीं करेंगे, फिर भी ये एक बहाना है। यॉनबिन, जानते हो तुम मुश्किल सिचुएशन में हो। अपने ही पिता के खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। आई एम सॉरी। मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। ये कुछ भी नहीं है काय, मेरा यकीन मानो। हर प्रॉब्लम के टाइम पर मैं तुम्हारे साथ ही हूं। हालांकि मैं अपने इमोशंस को तुम्हारे साथ ज्यादा शेयर नहीं करता हूं, लेकिन मेरे दिल की बात तुम हमेशा से ही जानती हो कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं। काय, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं। पूछो। तुमने शिया यूशिंग को अचानक होटल छोड़ने के लिए क्यों कह दिया? उसे जाने देना अचानक नहीं था, बस इतना था कि उसके जाने का समय आ गया था। दरअसल हमने 2 महीने पहले शर्त लगाई थी। उसने मुझसे जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया। जैसे ही 2 महीने हुए उसे जाना पड़ा। अगर ये सच है तो क्या मैं फिर से तुम्हारे साथ जुड़ सकता हूं काय? यॉनबिन, जो कुछ हमारे बीच था वो वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब ये खत्म हो गया तो ये सच में खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों आगे बढ़ सकेंगे। मिस मा का एंगेजमेंट हान युआनबिन के साथ, ये तो जिया को तोड़ देगा। मिस मा इतनी हार्टलेस नहीं हो सकती। मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने उसे बुलाया ताकि वो ब्रेक ले सके। आ ही रहा होगा वो। ये मुश्किल है। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं।
मुझे फोन दो। फोन अरे दो। कुछ नहीं है। शिया, ये सिर्फ रिपोर्टर्स की लिखी हुई बातें हैं, इन पर ज्यादा मत सोचो। हाँ सच में, एंगेजमेंट कोई शादी नहीं है। इसके अलावा लोग शादी के बाद तलाक भी तो लेते हैं। बकवास बंद करो। ठीक है, बस करो, मुझे इस बारे में पता है। मैं काई के जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ, तुझे कब पता चला? भाई शिया, आप ठीक हैं? ऑफ कोर्स, यह भाई तो बेस्ट है। कोई भी समझदार इंसान देख सकता है कि मिस मा शिया से प्यार करती है। हान बिन से तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी मुझे लगता है हान के परिवार ने की है ये साजिश। सोचो, वो ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं जब वो एंगेज्ड है? तेरा मतलब काई अभी भी फील करती है मेरे लिए? ये भी पूछने वाली बात है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तुम्हें पॉजिटिव होना चाहिए था। लड़कियां इनसिक्योर हो जाती हैं। लगता है तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स, मेरी बीवी जो कह रही है। ऐसा तो नहीं चल सकता। मुझे खुद की खुशी के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। बाय शिया, हम तुम्हारे साथ हैं। यंगली, मेरे डैड की हालत इन दिनों कुछ अच्छी नहीं है। क्या तुम कल मेरे लिए उनका ख्याल रख सकते हो? बस कल का दिन। बिल्कुल भाई, हम तो दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। आराम से, कम ऑन। चलो चीयर्स करते हैं। क्या तुम दोनों सगाई की खबर को स्पष्ट करना चाहते हो? अंकल, इस बारे में युआन बिन और मेरे बीच समझौता हो चुका है। मिस मा, मुझे लगा कि मेरा बेटा अकेला है जो बड़ा नहीं हुआ। दिन भर ख्यालों में खोया रहता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने सारे तूफानों से गुजरने वाला व्यक्ति भी ऐसा सोच सकता है। क्या तुम जानते हो कि इस तरह की चीज़ों के साथ जितना ही तुम मीडिया को स्पष्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। इससे बहुत सारे चेन रिएक्शंस हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी। समय के हिसाब से यह बड़ा होता जाएगा और शेयर धारकों को इससे नुकसान भी हो सकता है और मार्केट को गंभीर बना सकता है। जब ऐसा होगा तो यह जेआर के घाव पर और चोट पहुंचा सकता है। जब से मैंने जेआर का स्टॉक खरीदा है तो मैंने तुम्हारे और सोंग तियानमिंग के बीच पैसे और अनुभव के मामले में शक्ति की असमानता देखी है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन इससे मिस्टर सोंग को एक संदेश जाएगा, एक गलत संदेश, ताकि वो अपने पांव पीछे खींच ले। अगर तुम जाकर क्लैरिफाई करना चाहती हो तो कि तुम्हारा साइड कोई नहीं ले रहा है, तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हारे पास नगद होना चाहिए। सिर्फ इस तरह से वो सोंग तियानमिंग तुम्हारा साथ दे सकता है और तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। और मेरी उपस्थिति सोंग तियानमिंग को कल्पना के लिए बहुत जगह दे सकता है। यह उसे मेरी ताकत और कमजोरियों का परीक्षण करने में रोक सकता है। मैं तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हूं। अगर तुम बाहर जाकर क्लैरिफाई करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी होगी। मैं बस यही कहूंगा कि मिस मा ने पहले से अपना मन बना रखा है। काय, तुम्हारे डैड सही हैं। मैं मुश्किल हालातों में हूँ। अगर हम अभी क्लैरिफाई करेंगे तो इससे हम जरूर जेआर को प्रॉब्लम्स में डाल देंगे, और मैं ये नहीं कर सकती।互相拉扯，没有终点的乘客。